कंप्लीट क्लासेज आपके ले रहे हैं। अभी कुछ बच्चों के कमेंट्स थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं उन कमेंट्स पे ही बात कर लूँ, क्योंकि फिर अपना पूरा फोकस करके क्लास करेंगे। क्योंकि बेटा बच्चा होता है थोड़ा इमोशनल होता है, इतनी ज्यादा समझ होती नहीं है, वो बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है किसी बात का, क्योंकि वो वन साइडेड सोचता है बच्चा। मैं बोलूंगा आप मेरे फेवर में आ जाएंगे, सर बोलेंगे आप सर के फेवर में आ जाएंगे, कोई तीसरा आके बोलेगा आप उसके फेवर में आ जाएंगे, क्योंकि सबकी राय राय अपनी अपनी होती है, अपने अपने अंदाज में होती है। लेकिन बेटा एक चीज तो है कि आप मुझे ईमानदारी के साथ में बताना बेटा कि पहले कभी ऐसा हुआ है किसी प्लेटफॉर्म पे, पहले कभी ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे हुआ है कि बेटा कोई टीचर छोड़ के गया हो और उसने वीडियो बनाया हो कि भाई मैं अब आपको आगे नहीं पढ़ा रहा? कभी सोचा आपने? सोचना एक बार, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ध्यान से सोचना और दिमाग लगाना पड़ा, और सोचना फिर कि हाँ यार अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट कर देना कि हाँ सर ये तो आपका गलत है सर। ये जो वीडियो आप देख रहे हो बेटा, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो में यहाँ पे सर ने हमारे साथ वीडियो बनाया है, और सर ने यहाँ पे, आपने अगर वीडियो देखा भी होगा आपने, तो सर ने खुद कहा है कि ये मेरा डिसीजन था, और ये नहीं कि अभी सर ने अभी सडन डिसीजन लिया है। सर ने कहा था कि सर 15 जनवरी मेरी लास्ट क्लास है, 15 जनवरी तक मैं क्लासेज ले पाऊंगा, 14 का अपना छुट्टी था, 13 को सर का वीडियो आपके सामने आ गया, वीडियो हमने डाल दिया। और दूसरी चीज, हम क्लासेज को ऑफ नहीं रख सकते, आपको ही पता है बेटा 22 मार्च कहाँ है, पता है आपको 22 मार्च कहाँ है? अगर एक क्लास एक एक दिन अगर क्लास आपकी ऑफ हो रही है तो कितना बड़ा नुकसान, और हम सिलेक्शन के लिए जाएंगे बेटा, है ना, सिलेक्शन के लिए जाएंगे। तो ये सर ने खुद ने वीडियो बनाया है, क्योंकि आपका ये डाउट रहता है कि शायद आपने सर को निकाल दिया, इसलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूं, बाकी और कोई कंसर्न नहीं है। तो सर का खुद का डिसीजन था कि सर मैं 15 जनवरी तक ही आपके साथ क्लास कंटिन्यू कर पाऊंगा, और 14 का छुट्टी था, 13 का सर ने वीडियो बना के डाला, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने मोस्ट वेलकम। आप मुझे बताइए, इतने सारे प्लेटफॉर्म से टीचर जाते हैं, और भी बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से टीचर जाते हैं, अभी ऐसा वीडियो बनाया? बनाया क्या? नहीं। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं गलत हूं? क्या हमने सर को कहा कि नहीं सर आप जाइए दूसरा टीचर आके पढ़ाएगा? नहीं, ये सर का डिसीजन था। तो बेटा एक चीज तो ये होती है, हाँ अब उनके पर्सनल कोई भी रीजन रहा हो, या उनको लगता है कि कुछ बेटर ऑप्शन है, उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कुछ और अच्छा करना चाहते हैं जो यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, देन वो उनका चॉइस है। बेटा आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते, आप किसी को, उनकी जो फ्रीडम्स है उनको आप बाउंड नहीं कर सकते, ना वो मेरे कंट्रोल में है वो बाउंडेशन, ना वो बेटा आपके कंट्रोल में है। आप पर्सनली किसी को बाउंड नहीं कर सकते। मैं चाहूं तो ही मैं क्लास ले सकता हूं, अगर मैं नहीं चाहूं तो मैं क्लास नहीं ले सकता। लेकिन दिल से जब मैं तबीयत खराब होती है ना, तभी दिल। और क्लास अपडेट के नाम से, और उसमें मेंशंस होता है, बता दिया जाता है कि मुकेश सर अब आपका जो कोर्स है वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, आपका जो रिमेनिंग कोर्स है वो नई फैकल्टी के द्वारा करवाया जाएगा। और उसके बाद में जिस कंडीशन में बच्चा पैनिक होता है, और पैनिक होने के बाद में जिस तरीके से बच्चे का कॉल मैसेज, अलग अलग कंडीशंस में, रोते हुए कंडीशंस में बच्चों के वीडियोस मेरे पास में पहुँचे, तो वास्तव में ये मेरे लिए भी एक इमोशनल सी चीज़ है। तो ये वीडियो आप सभी बच्चों को आप शेयर कर दें, जो मेरे साथ में जुड़े हुए बच्चे हैं उन सब बच्चों को ये शेयर कर दें, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉल मैसेज मेरे पास आ रहे हैं रात को 2 बजे तक, क्योंकि आप अगर पैनिक हैं तो हम भी उसमें पैनिक हैं। तो मैं रात को 2 बजे तक बच्चों के मैसेजेस के रिप्लाई कर रहा हूँ। इवन बच्चों के पेरेंट्स के जो कॉल है वो भी मेरे पास आ रहे हैं कि सर आपकी वजह से हमने जो कोर्स बच्चे को कोर्स एनरोल करवाया है और आप उसमें कंटिन्यू नहीं है, क्योंकि एनडीए में सबसे ज़्यादा मैथ्स का ही क्राइटेरिया होता है। तो आप ज़्यादा पैनिक ना हो, ठीक है, विश्वास रखो, चीज़ें जो भी होगी वो बढ़िया कंडीशन में जाएगी, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म छोड़ने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ें पब्लिकली हो और आप फालतू उसमें इन्वॉल्वमेंट शो करें, ठीक है। वो पर्सनली मेरे कुछ रीजंस हो सकते हैं, या फिर संस्था की तरफ से कुछ इंटरनल रीजंस हो सकते हैं, है ना, क्योंकि इतना बड़ा कदम अगर मैंने उठाया है तो कुछ सोच समझ के उठाया होगा। मेरा टारगेट केयर अलग था कि मैं एक दूसरे फील्ड के अंदर जाऊं और वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें मुझे भी सीखने को मिले और मैं चीज़ों को एक बड़े लेवल पर करूं। लेकिन जिस तरीके से मैसेजेस और आपने जो एक्सपेक्टेशन मेरे साथ में दिखाई है कि नहीं सर हमें आपसे ही पढ़ना है, आप थोड़े दिन और इंतज़ार करिए, आपका जो प्लान है, फ्यूचर प्लान है, आप उसको बाद में एग्जीक्यूट करना, तो मैं मेरा जो डिसीज़न है उसको थोड़ा रिवर्ट कर रहा हूँ। और पूरे कैडेट्स परिवार की तरफ से और सभी बच्चों की तरफ से सर के लिए यही मैसेज है हमारी तरफ से कि सर आपका वेलकम है, होल हार्टेडली वेलकम है आपका। और ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि आप हमारे साथ मिलके आगे बढ़ोगे और बच्चों को भी लेके चलोगे। और वैसे भी लगातार आप बच्चों को के साथ मेहनत करते हुए ही आए हैं, ठीक है। बाकी रही बात अनाउंसमेंट की, कब से क्लासेस होंगी, किस तरीके से होंगी, इसके ऊपर प्रॉपर आपकी जो वीडियो है वो आ जाएगा, क्योंकि सर आपको पता है यहाँ पर नहीं है, ही इज़ इन राजस्थान। तो समझ रहे हैं ना आप बात को, कि ऐसा नहीं हो सकता। और ये कोई ऐसा नहीं था, प्लानिंग था या प्लान था कि हम पहले आ जाते या ये सब, तो अचानक से सब कुछ हुआ, तो इसीलिए फिर वो मेरे को ही सामने आना पड़ा, ठीक है। नहीं तो मैंने
क्लासेस का जो अनाउंसमेंट था वो 22 तारीख के बाद करना था, क्योंकि आपको पता है कि 22 तारीख को रॉबिन सर के भाई की शादी है और उसके बाद ही सारे टीचर्स फिर एक साथ क्लासेस कंटिन्यू। इसीलिए आपको पता होगा मैंने एक शेड्यूल भी लगवाया था वाई ग्रुप के लिए, वो रुकवा दिया था अभी, ठीक है। तो क्योंकि क्लासेस सारी 22 तारीख के बाद ही स्टार्ट होनी थी। तो ठीक है, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने प्रॉपर शेड्यूल लेकर, और मुकेश सर एक वीडियो बनाएंगे। अब क्योंकि अभी जहाँ से वो क्लासेस लेंगे तो उनका भी सेटअप वगैरह भी नहीं हो पाया है, क्योंकि आपको पता है एकदम से सब नहीं होता, इंसान वैसे ही ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब होता है। तो अपना जो सेटअप है, स्टूडियो वगैरह है, वो अभी होगा, उसमें टाइम लगेगा 2-4 दिन का, ठीक है। तो वो या तो वो मोबाइल से या वैसे वीडियो बना के प्रॉपर डाल देंगे, और फिर उसके बाद जो क्लासेस हैं कब से स्टार्ट होंगी, वो एनडीए के लिए भी उनकी क्लास स्टार्ट होंगी और एक्स ग्रुप के लिए भी होंगी, और वाईटी पे भी रहेंगी, और आप लोगों का एप्लीकेशन पे भी रहेंगी। तो एज इट इज आपकी क्लासेस सेम चलती रहेंगी। तो किसी भी बच्चे को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि सर ने जब बात हुई तो यही कहा कि सर एक मैसेज जरूर बोलिएगा कि किसी भी बच्चे को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब हो सकता है कई बार हजारों बच्चे हों और इंसान एक ही है कॉल उठाने वाला, ऐसा तो है नहीं उनके पास कोई टीम है हैंडल कर लेगी या कुछ भी, तो आदमी नहीं रिप्लाई दे पाता है, तो फिर बच्चों को लगता है कि यार ऐसी क्या क्या बात हो गई। तो ये यहाँ से मेरी तरफ से मैसेज क्लियर है सभी बच्चों को। बाकी कोई भी चीज़ होगी या कुछ भी होगा, मैं आप लोगों के सामने आकर फिर